हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक आईपीएल की वेबसाइट बनाने वाले हैं। आईपीएल चल रहा है, मैंने सोचा कि आईपीएल तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी लाइव चल रहा है तो मैंने सोचा कि एक साइट बना देता हूँ। थोड़ा सा एपीआई का प्रैक्टिस भी हो जाएगा नेक्स्ट जेएस में। सो देखते हैं। ये नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा है, आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट जो नॉर्मली में क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जेएस में, वैसा क्रिएट किया हुआ है। और इस पर मैंने टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ मैं, और सेट सी एन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। सेट सी एन मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया हुआ है, और मैंने टैब को ऐड कर दिया हुआ है कंपोनेंट। कुछ और कंपोनेंट आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी ऐड कर लेंगे। फिलहाल के लिए टैब्स हैं जो हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कोड रखा हुआ है टैब्स के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैड सीएन यूआई यूज़ करना आता होगा। नेक्स्ट इसका बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे यूज़ करते हैं सैड सीएन नेक्स्ट जेस के साथ। अभी npm रन डेव करने से हमें ये इसका डिफ़ॉल्ट थीम मिला है नेक्स्ट जेस का। मैं दो एपीआई यूज़ करने वाला हूँ, दो वेबसाइट यूज़ करेंगे। पहला है क्रिकेट डेटा डॉट ओ आर जी। इसमें आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करेंगे, आपकी ईमेल पे एक पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को यूज़ करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और इसमें आपको दुनिया में जितनी भी क्रिकेट मैचेस हो रही हैं सभी का डेटा मिल जाता है, लाइव स्कोर मिल जाएगा, क्या टीम है वो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जो कि एपीआई है इनका पैसा खर्च होता है, जाहिर सी बात है ये लोग पैसा कमाएंगे ही। लेकिन आप 100 हिट्स कर सकते हैं, तो हम लोग 100 हिट्स के दौरान ही इसको देख लेंगे। 100 हिट्स भी आई थिंक हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका यूज़ करके, जैसे बहुत सारी साइट में आप देखते होंगे लाइव डेटा दिखता है, तो उस तरीके अगर आप कोई बनाते हैं इसमें आपको पैसा अर्निंग होने वाली है, तो उसके लिए आप इसका परचेज़ कर सकते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। सो लाइव स्कोर हम लोग यहाँ से ले लेंगे, और ये एक कोई एपीआई मेंटेन कर रहा है। यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लेंगे शेड्यूल, कि कौन कौन सी मैचेस कब होने वाली है, वह शेड्यूल ले लेंगे। तो मुझे दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये ऊपर में ही है। तो ये शेड्यूल हम लोग लेंगे कि जैसे अभी मैच कौन सा हो रहा है या फिर आने वाले समय में कौन सा मैच होने वाला है, वह शेड्यूल हमें ये बताएगा। और स्क्वाड अगर आप देखना चाहते हैं कि टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं, जैसे इंडियंस में, मुंबई इंडियंस में कौन कौन है, तो आप वह इससे निकाल सकते हैं। इसमें इस डेटा से आप इसमें क्लिक करेंगे, ये इन्होंने अच्छा बना के रखा है, जिसने भी बना के रखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। शेड्यूल सबका आपको दिख जाएगा यहाँ पर, कल मैच होने वाला है किसका किसका, राजस्थान नहीं, क्या क्या लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये सारा कुछ मतलब लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगी ये टीम के लिए। बट इसका इनका जो लाइव स्कोर है वह काम नहीं करता, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा लाइव स्कोर के लिए। तब लोग ट्राई मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ नहीं। लाइव स्कोर के लिए ये अच्छा है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये लाइव अपडेट्स देता है बहुत अच्छे तरीके से। सो ये दो वेबसाइट है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप जितनी मर्जी इतनी हिट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन ये आपको लिमिट के साथ यूज़ करने के लिए मौका देगा, अगर आप पेड नहीं है तो। चलिए कोड में आते हुए बातें बहुत सारी हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एपीआई बनाएंगे, मतलब सर्वर से कॉलिंग करेंगे उसको, जिससे कि हमें कॉस्ट पॉलिसी वगैरह का एरर ना आए। हम लोग सर्वर साइड से अपना एपीआई कॉल करेंगे, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पेजेस नाम का फोल्डर। इसके अंदर में हम लोग क्रिएट करेंगे एपीआई नाम से फोल्डर, एपीआई। और पहला काम हम लोग करने वाले हैं जो कि है शेड्यूल डॉट जेएस नाम से एक फाइल में क्रिएट करेंगे। ये हम लोग शेड्यूल निकालेंगे, शेड्यूल हिट करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फैच का, आप चाहे तो कोई अदर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं हम लोग फैच का यूज़ करेंगे शेड्यूल के लिए। मैंने अभी आपको साइट दिखाया था कि यहाँ पर इसमें अगर आप हिट करते हैं तो यहाँ पर ये वाली यूआरएल आपको मिलती है, शेड्यूल की 2025 आईपीएल से शेड्यूल। तो इस पर हमें फैच के थ्रू हिट करना है, और सारा डेटा हमें निकाल के ये दे देगा। तो यहाँ देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, देन ए सिंक बनाएंगे इसको, बिकॉज हम लोग फैच यूज़ करेंगे फंक्शन। और हैंडलर इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा, कर्ली प्रिंट कर ली क्लोज। और यहाँ पर ट्राई कैच आप यूज़ कर सकते हैं, तो ट्राई कैच ट्राई लिख का, और यहीं पर मैं कैच भी लिख देता हूँ। कैच करेंगे एरर, तो यहाँ पर एरर लिख दीजिए पहले, और ये कर्ली प्रिंट कर ली क्लोज। अभी हमें यहाँ पर फैच का यूज़ करना है, उसका रिस्पॉन्स लेना है, और बाकी से आपका जैसे नॉर्मली काम होता है वैसे करना है। लिखा रिस्पॉन्स इक्वल अवेट फैच, और जो हमने कॉपी किया था यूआरएल उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी हमें रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी आपको ब्राउजर में डेटा दिख रहा था वही डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको डेटा में रख लीजिए, डेटा इक्वल और अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये हमें डेटा मिल गया। अभी हमें यहाँ इस ये भी हमारा एक तरीके से एपीआई है, इसको हम अपने फ्रंट एंड से, मतलब जो हम अभी नेक्स्ट में बनाएंगे कंपोनेंट और अपना ऐप के अंदर में पेजेस वगैरह, इसमें उसमें से हिट करेंगे तो उसमें डेटा जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स के तौर पर इसको देना पड़ेगा। तो आर ई एस लिखिए और लिखिए स्टेटस, यहाँ लिखिए 200 स्टेटस इसको देते हैं, और यहाँ से आप जेसन डेटा भेज दीजिए। जो डेटा हमारा आया वही हमारा डेटा आगे फॉरवर्ड कर दिया।
अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कैच में वो आएगा और हमें दिख जाएगा कंसोल एरर होकर। अब इसी के सिमिलर इसको कॉपी कर लीजिए और एक नया बनाइए स्क्वाड के लिए, इसमें आप टीम मेंबर्स को देख सकते हैं। तो स्क्वाड जैसे मैंने एक फाइल क्रिएट किया और यहाँ पर उसी को पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा इसका यूआरएल, बिकॉज ये नहीं है इसका। इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करते हैं। और नीचे मैंने आपको दिखाया था ये कि यहाँ पर है, तो इसमें टेस्ट एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए और इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो एमआई है ये मुंबई इंडियंस के लिए है, तो ये हमारा डायनेमिकली हमारा चेंज होना चाहिए, मतलब ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें इसको बैक टिक के साथ लिखना पड़ेगा। साथ में हमें इसमें पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, तो ये बैक टिक के साथ में यहाँ पर पहले इसको बैक टिक कर दो और एमआई यहाँ से हटाकर इसको डायनेमिक करेंगे तो डॉलर सिंबल और यहाँ पर जो भी टीम है उसका नाम आएगा, जैसे एमआई है तो एमआई आएगा, या फिर जो गुजरात का होता है वह आएगा, अपना अपना सबका आएगा। मुझे तो ज़्यादा नाम भी नहीं पता है क्योंकि मैं आईपीएल बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। अब सवाल है कि ये टीम आएगा कहाँ से, तो ये टीम आएगा क्वेरी से, मतलब क्वेरी पैरामीटर से इसको भेजेंगे। तो हम लोग इसमें इसको निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट लिखा देन डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, टीम लिखा इक्वल और REQ.query, इससे हमें मिल जाएगा। जब हम लोग इसको कॉल करेंगे इस एपीआई को तो वहाँ से हम लोग पास कर लेंगे, टीम आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा। आप इसमें चाहें अगर कोई कभी नहीं पास करता है तो क्या हो, तो उसके लिए आप इसमें लिख सकते हैं, अगर टीम नहीं है, कोई बिना टीम पास किए अगर इसको कर रहा है तो आप यहीं से इसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि टीम रिक्वायर्ड। इसके लिए हमने रिटर्न RES स्टेटस दे दिया 400 का और जेसन रिस्पॉन्स में लिख दिया हुआ है कि टीम नेम इज़ रिक्वायर्ड, टीम नेम रिक्वायर्ड है। अगर टीम नेम नहीं भेजेगा तो यहीं से इसका रिस्पॉन्स के तौर पर मिल जाएगा। अगर टीम आ रहा है तो फिर आगे एग्जीक्यूट होगा और टीम के साथ डेटा उसको रिस्पॉन्स के तौर पर मिल जाएगा, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब लास्ट बार हमारा बचा हुआ है लाइव स्कोर का, तो लाइव स्कोर का भी बना लेते हैं। तो इसे लिखिए लाइव डैश स्कोर डॉट जेएस लिखा और यहाँ पर वही हमें कॉपी पेस्ट करना है ये जो था पूरा, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज लाइव स्कोर का की जो हम लोग आईपी हिट कर रहे हैं वो हमें मैनेज करके नहीं देती है, वह बहुत सारा डेटा रिटर्न करेगी। ये वाली जो आईपी है हमारी ये बहुत सारा डेटा रिटर्न करती है। आप यहाँ पर टेस्ट आईपी में क्लिक कर सकते हैं और मुझे नए पेज में ओपन करना चाहिए था इसको। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या टॉप यूज़ होता है, जैसे करंट मैच और ई क्रिकेट स्कोर ये टॉप यूज्ड है, सीरीज सर्च यहाँ से टॉप यूज ये सारे इसके एपीआई एंड पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है और उसके बेस पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली डैशबोर्ड ओपन करना है, ये मुझे इसका की चाहिए होगा, तो जो कि यहाँ पर आपको दिखता है, ये देखिए योर लाइफ टाइम फ्री एपीआई की लिखा हुआ है, तो ये कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिक क्लिक कर दे। आप लोग इसको यूज़ नहीं कीजिएगा बिकॉज एक तो ये पूरा कंप्लीट हिट हो जाएगा, ऊपर से मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा कुछ देर बाद। तो ये आपका यूज़ में आप लोग अपना क्रिएट कर लीजिएगा अकाउंट, ज़्यादा बेहतर होगा। सो ई क्लिक स्कोर यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये वाली हमारी एपीआई नहीं, ये वाली नहीं, करंट मैच हमें देखना ना, तो करंट मैच हमारा ये एपीआई रहेगा। देखिए करंट मैच और एपीआई की हमारा यहाँ पर लगा हुआ रहेगा इस तरीके से और ये हमें रिटर्न करके देगा ये सारा डेटा। देखिए गुजरात टाइटन टाइटन इनिंग 1 ये भी चल रही है मेरे ख्याल से, गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच चल रहा है। तो ये यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलता है, हमें इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया इनिंग चल रहा था, बट हमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ चाहिए नहीं, हमें तो आईपीएल का बना रहे हैं ना, तो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कुछ यहाँ पर दिख रहा है, नो रिजल्ट ड्यू टू रेन, रेन की वजह से इनका मैच शायद रुक गया है या फिर नहीं हुआ, जिम्बाब्वे इनिंग चल रही है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है जो डेटा आपको देखने को मिलता है अलग अलग मैचेस का। तो हमें सिर्फ चाहिए आईपीएल का, तो उसको हम लोग फिल्टर करेंगे जो हमारा आईपीएल टीम है उसके नाम के बेस पर, जिससे कि हमें अपना खुद का सिर्फ आईपीएल का डेटा दिखेगा। लेकिन जो हमारा यूआरएल है वो हमारा ये है, इसको ध्यान में रखिए और जो वापस आते हैं कोड में। सो लाइव स्कोर यहाँ पर है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा है इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पर बस आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हमारे एपीआई की है, आप इसको ENB में रख के भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, ये भी दोनों रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ एपीआई हिट का रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने के बाद इसलिए एक काम आ जाएगा हमारा ये वाला डेटा जो हमें मिल रहा हुआ। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भी काम आएगा यार, ये भी काम आएगा, बस इसके बिटवीन में थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारा डेटा आ रहा है, अब डेटा हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमें डेटा मिल भी रहा है या नहीं। अगर डेटा नहीं मिल रहा तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो सही नहीं आ रहा, तो हम लोग एक वैलिडेशन यहाँ पर लगा रहे हैं कि डेटा नहीं है या फिर डेटा में डेटा नहीं है, तो डेटा डॉट डेटा नहीं है, तो उसमें हम लोग देंगे 500 का एरर और इनवैलिड एपीआई रिस्पॉन्स इसको बता के रिटर्न कर देंगे यहीं से रिस्पॉन्स। अगर है तो आगे हम लोग इसको फिल्टर आउट करने का काम करेंगे, जिसके लिए हम लोग पहले आईपीएल टीम्स सारे के सारे लिख लेते हैं। तो आईपीएल टीम्स
मैंने निकाल के रख लिया हुआ ये वाला, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और ये सब। कोई अगर मिस हो रहा है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये क्या, अब हमें फ़िल्टर करना है। हमारे पास जो डेटा है, ये देखिए हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो डेटा डॉट डेटा में है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं डेटा डॉट डेटा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेटा, एक तो ये हमारा वाला डेटा नाम और इसके अंदर में डेटा, तो ये वाला डेटा की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर देखिए डेटा है, तो इस वाले डेटा का हमारा एक डेटा डॉट डेटा, तो ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक का इधर नीचे मिल जाता है। अब इसका एक एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा, एक एक ऑब्जेक्ट हम लोग निकालेंगे जिसमें हम, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट में से जो भी आप नाम रखेंगे, मान लीजिए कि हमने मैच नाम रखा उस ऑब्जेक्ट का, तो मैच डॉट टीम्स ये वाला हम निकालेंगे जिसमें हमें आईपीएल टीम का नाम मिलता है। उसमें सम मेथड लगाएंगे और हम लोग अपना जो हमारा आईपीएल टीम का हमने एक एरे बनाया हुआ है उसमें देखेंगे कि उसमें है या नहीं। अगर है तो उसका डेटा हमें निकाल के देगा, जो हम लोग रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स के तौर पर, ठीक है। तो ये हमें लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का है, बहुत ही सरल है ये। अभी ये हमने किया, हमने सारा टीम यहाँ पर निकल कर रख लिया हुआ है। अभी हमें यहाँ पर सिंपली फ़िल्टर करने का है। यहाँ लिखिए कॉन्स्ट और लिखिए आईपीएल मैचेस इक्वल टू डेटा डॉट डेटा, देन फिल्टर लगाएंगे यहाँ पर फ़िल्टर, और इसका आप कोई भी नाम रख लीजिए। जैसे मैं लिख दिया मैच, और यहाँ पर एरो बनाना पड़ेगा, एरो फंक्शन। देन इसको एक बार नीचे कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मैच ऑब्जेक्ट है उसमें जो टीम्स नाम की प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग सम मेथड लगाएंगे, और इसमें हमें टीम, देन यहाँ से आईपीएल टीम, जो हमने आईपीएल टीम्स अपनी बनाई हुई ये वाली, इसमें से देखें कि क्या इसमें इंक्लूड है जो हमने टीम निकाला है हुआ। यहाँ पर हम लिख देंगे टीम, अगर इंक्लूड है तो वो हमें मिल जाएगा। सो ये होगी, इसका डेटा हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी आईपीएल मैच हमारा आ चुका है, मतलब डेटा हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोग सिंपली इसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी आर ई एस डॉट स्टेटस और जेसन, जेसन के साथ हम लोग डेटा इस तरीके से लिखने के बजाय इसको एज अ ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जेसन ऐसा लिखिए, लिखिए मैचेस और कॉलन आईपीएल मैचेस, ये इस तरीके से लिखिए। अभी मैचेस के साथ आपका डेटा रिटर्न चला जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि शेड्यूल लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं कि लाइव मैच फैच करने में एरर आ रहा है। हमने इसमें भी लिख दिया होगा शेड्यूल। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करने का ये एक नुकसान है, तो हमने इसको चेंज कर दिया हुआ है। तो तीनों ही एपीआई हमारे तैयार हैं। अब हमें अपने फ्रंट एंड से पेजेस से, या फिर आप कंपोनेंट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, उससे हमें हिट करना है, रिस्पॉन्स लेना है और पेज में दिखाना है। अभी तक बस हमने अपने बैकएंड में काम किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं ऐप में। ऐप से आया मैं लेआउट में। लेआउट में पहले मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। जैसे लेआउट में मुझे ये नहीं चाहिए तो ये रिमूव कर दिया, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सब रिमूव कर दिया। और आप चाहें तो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए आईपीएल वेबसाइट, ऐसे लिख दिया जनरेट बाय, यहाँ पर लिख दीजिए कोड एंड प्रोजेक्ट, ये लिखा, सेव किया। और यहाँ पर कह रहा है कि आपका ये सब अब नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल भी ये सब नहीं है। डबल कोट के अंदर में चूँकि हमारे पास टेलविंड है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीजी ग्रे डैश 800, हमने लिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी आप इसको देखेंगे, कहाँ गया यहाँ, तो हमें ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। फिर इसको क्लोज कर दीजिए, पेजेस में आइए, और ये सब कुछ काम का नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये पूरा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से कहाँ तक, अरे भाई कितना है, इतना बड़ा है यार। इसको रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ से इमेजेस का कोई काम नहीं है, हम लोग सिंपली इसमें पहले यूज़ क्लाइंट लगा देते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट वगैरह। साथ में हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं टैब्स, बिकॉज हमें यहाँ टैब्स यूज़ करना है। साथ में यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो रखेंगे, वरना हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। यूज़ स्टेट तो हमें यूज़ करना ही है, यूज़ इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यूज़ होगा तो उसको रखेंगे, वरना उसको रिमूव कर देंगे। हमें इसमें कुछ चाहिए होगा स्टेट्स, तो मैं उसको क्विकली लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखा, पहले एक यूज़ स्टेट बनाया लाइव स्कोर का, शेड्यूल का, स्क्वाड का, और मैंने बना दिया एरर का, और सिलेक्टेड टीम यहाँ पर हमने लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट में एमआई का, जो हमने एक बनाया था। यहाँ पर आप लोग को याद होगा पेजेस में यहाँ पर कि स्क्वाड में ये हमारा आएगा टीम, तो ये डिफ़ॉल्ट हमने एमआई रखा हुआ है कि कोई कुछ नहीं भेज रहा तो एमआई जा रहा है, उसी का हमने ये लिखा हुआ है। बस उसको यूज़ करेंगे, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पहली चीज़ हम लोग पैच लगा के कॉल करेंगे, लेकिन अलग अलग एपीआई हमारे पास, आप चाहें तो अलग अलग पैच कॉल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ कंडीशनली हम लोग अपना यूआरएल चेंज कर लेंगे कि अगर स्क्वाड है तो स्क्वाड में कौन सा हिट करना है एपीआई, अगर शेड्यूल है तो कौन सा हिट करना है, लाइव स्कोर है तो कौन सा हिट करना है, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के थ्रू डिसाइड हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों को ना लगे,
बट सीखना पड़ेगा आपको अब एडवांस टॉपिक, क्योंकि अब तो ज़माना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर लिखिए एसिंक, और यहाँ पर टाइप की कौन सा आप मतलब किस तरह का आप एपीआई हिट करना चाहते हैं, स्क्वाड में, शेड्यूल में, या फिर आपका लाइव स्कोर चलेगा। तो वह यहाँ पर आप लिख पाएंगे, तो देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कर्ली कर्ली क्लोज, देन यहाँ पर ट्राई कैच आपको लिखना पड़ेगा। सो ट्राई कैच यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। देन यहाँ पर पहले मैं कैच में लिख देता हूँ। सो यहाँ पर सेट एरर कर दिया हमने, ये एरर हमारा सेट हो जाएगा, जो भी एरर आएगा उसके बेस पर। अब हमें यहाँ पर अपना एपीआई हिट करने का है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि आर जो रिस्पॉन्स आएगा वह, लेकिन उससे पहले टाइप अगर इक्वल इक्वल स्क्वाड है, अगर टाइप जो भी इसको कॉल करेगा फेच डेटा, उसमें वो पास करेगा टाइप, अगर वो स्क्वाड है तो क्या करेगा, फेच में एपीआई और टाइप, जो भी टाइप रहेगा वह चलाएगा, और साथ ही साथ टीम सेलेक्टेड जो भी टीम रहेगा वह यहाँ पर चलाएगा। तो इसमें हमें ज़रूरत है, अगर ये टाइप ये रहता है तो इसमें हमें ज़रूरत है कि एपीआई के साथ टाइप तो रहेगा ही, साथ में टीम भी पास हो, जिससे कि हमारा ये रन हो सके टीम के साथ। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से कंडीशनली लिखा है कि स्क्वाड होगा तो ये चलेगा, अगर इसके अलावा कुछ और जैसे लाइव स्कोर होता है फिर शेड्यूल होता है, तो उस केस में ये हमारा चलेगा सिंपली एपीआई, और जो इसका टाइप रहेगा वो, जो शेड्यूल रहा तो शेड्यूल, लाइव स्कोर रहा तो लाइव स्कोर। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे अलग अलग हैं, दो अलग अलग में फंक्शन बना सकता था, बट ये मुझे लगता है कि ठीक है, इस ये रहने देते हैं, ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब इससे हमें मिल जाएगा डेटा, तो डेटा जब मिलेगा तो डेटा को हम लोग रखेंगे। अब मतलब डेटा तो रिस्पॉन्स तो आ ही रहा है, बट उसको डॉट जेसन करके निकाल लेते हैं, डेटा हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका है। बेस्ड ऑन कि किस तरीके का टाइप करके आपने हिट किया है, उसी के बेस पर आपका डेटा आएगा, तो उसी टाइप का यूज़ करके और हम लोग यहाँ पर उसमें डेटा सेट करते हैं। अगर टाइप हमारा लाइव स्कोर है तो लाइव स्कोर में डेटा सेट कर देना है, शेड्यूल है तो शेड्यूल में, और स्क्वाड है तो स्क्वाड में डेटा सेट कर देना है। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ टाइप, टाइप लिखा और यहाँ मतलब इफ़ लिखा, इफ़ टाइप इक्वल इक्वल इक्वल, अगर लाइव स्कोर है तो लाइव स्कोर वाले में सेट कर देना, इसको हम लोग सेट लाइव स्कोर यहाँ पर लिखेंगे, सेट लाइव स्कोर, और इसमें डेटा डॉट मैचेस, ये हमने यहाँ से पास किया हुआ था, आपको अगर याद नहीं दिखा दूँ, देखिए मैचेस, तो वही हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं डेटा, ये जो हमारा आ रहा है उसमें सब कुछ है, तो उसमें से डॉट मैचेस हमारा सेट हो जाएगा कहाँ पर, इस लाइव स्कोर की वजह से, इस लाइव स्कोर वाले स्टेट में। अब आप उसको नीचे अपना दिखा लीजिए, जैसे आप दिखाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही लूप लगा के, या फिर जैसे भी दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिए, अगर मल्टीपल है तो। अगर ये डेटा नहीं आता है उस केस में फेल ओवर के लिए हम लोग यहाँ पर दे दें कि एम्प्टी सेट हो जाए। ये पहला केस हमारा हो गया, ये जब टाइप हमारा लाइव स्कोर रहेगा तब। एल्स इफ लगाते हैं, ये अगर ये नहीं है कुछ और है, जैसे कुछ और मीन्स टाइप इक्वल 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 स्क्वाड है, स्क्वाड ये है, तो इस केस में क्या होगा वह भी हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सेट स्क्वाड करके हमने एक बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये। सो ये डेटा पूरा का पूरा चलाएगा, अब उसमें स्क्वाड है तो वह हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो स्क्वाड हमने लिख दिया, आप चाहें तो कंसोल करके देख सकते हैं, आपको और डेप्थ में पता चलेगी चीज़ें। अभी एल्स लास्ट हमारा जो सिनेरियो हुआ है शेड्यूल का, तो शेड्यूल में आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल में आगे पीछे करके चीज़ें रिटर्न मिल रही है हमें, तो इसको शॉर्टिंग उसका करना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरियल वाइज करके, और फिर उसको हम लोग सेट शेड्यूल इस वाले में सेट कर देंगे। और उसके लिए मैंने सॉर्टेड शेड्यूल करके एक बनाया वेरिएबल, फिर ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल है, इंट्रीज, और इसमें डेटा, देन इसमें से सॉर्ट कर रहा हूँ ए बी नंबर, मतलब थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है हमारा वह अच्छे तरीके से 1 2 3 करके हमारा जो सॉर्ट हो गया है, वो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर होकर प्रॉपर ऑर्डर में हमारा चले, इसी से हमने इसको इस तरीके से मैच और डिटेल सब साथ में करके सॉर्टिंग करके इसको दिया हुआ है। ठीक है, और इसको सेट शेड्यूल में हम लोग डाल दे रहे हैं यहाँ पर, जिसकी लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ खास इसमें लॉजिक है नहीं। अभी इससे हमारा सारा डेटा लॉजिक जो था वह यहीं पर था, जो भी हमें एपीआई से, इसमें बिजनेस लॉजिक कुछ खास है नहीं, सब तो एपीआई हिट हो रहा है, तो इससे हमारा डेटा हमें मिल गया, हमें सब कुछ मिल जाएगा। मतलब इसको बस आप एक कॉल कीजिए फेच डेटा को टाइप के साथ, और ये आपको रिटर्न सेट करके दे देगा, अगर लाइव स्कोर है तो, शेड्यूल है तो, स्क्वाड है तो, एरर है तो, कुछ भी हो ये मिल जाएगा। अब आप बस इसको अपना टैब बनाइए यहाँ पर नीचे यूआई के तौर पर, और इसको दिखाने का काम कीजिए। अब चलिए यूआई बनाया जाए इसका, तो यहाँ पर आते हैं और एक डिव बनाया मैंने, डिव के अंदर में एक H1 बनाएंगे, और यहाँ लिख देंगे कि लाइव आईपीएल स्कोर या फिर ऐसा कुछ थोड़ा सा अच्छा दिखे, उसके लिए हम लोग इसमें टेलविन से लगा देते हैं, और साथ ही H1 में भी लगा देते हैं। अगर साउंड धीरे आ रहा था आप उसको थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिएगा, बिकॉज मैं धीरे बोल ही रहा हूँ आज। तो ये हमने लिख दिया, अब इसको सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको देखेंगे तो आईपीएल लाइव स्कोर एंड शेड्यूल इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो अभी ये
आपको धीरे धीरे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से काम हो रही है। और होपफुली कि अभी ब्रेक में ना चला गया हो या फिर आईपीएल चल रहा हो, तो आईपीएल चलेगा तभी आपको लाइव स्कोर दिखेगा, वरना मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बता देगा कि मैच कोई सा लाइव नहीं है। इसलिए मैं रात में इसको रिकॉर्ड करूँगा कि आपको लाइव दिखा सकूँ। अभी 8 बज के लगभग 9 बजने वाला है, 8:40 हो रही है। सो यहाँ पर मैंने बनाया टैब्स, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया लाइव स्कोर, बिकॉज लाइव स्कोर मुझे डिफ़ॉल्ट दिखना है। और इसके अंदर में होता है टैब, के अंदर में होता है टैब लिस्ट। तो ये टैब लिस्ट बना लिया आप, इस चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाती है क्या सेट जीवन का। यहाँ पर देखिए ये टैब होता है, फिर टैब लिस्ट होता है, फिर टैब ट्रिगर होता है, फिर मल्टीपल टैब ट्रिगर आप दे सकते हैं। और ये टैब लिस्ट यहाँ से यहाँ तक बंद, फिर टैब कंटेंट होता है कि किस टैब पे क्या दिखना चाहिए। तो इसी से हम लोग एक टैब बना रहे हैं, बस इसी को देख कर ही मैंने यहाँ पर ये काम किया। बस यहाँ पर अपना हमारा रहेगा, ये हमारा टैब ट्रिगर जैसे रहेगा एक लाइव स्कोर का, तो वो हम लोग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे एक लाइव स्कोर का मैंने लिखा टैब ट्रिगर, और ये थोड़ा सा इधर आ गया ना। ओके, सो हमारा एक वैल्यू रहेगा इसमें लाइव स्कोर, ऑन क्लिक पे फैच डेटा लाइव स्कोर, ये हमारा चलेगा। देन क्लास में इसमें हमने दे दिया थोड़ा CSS दे दिया और टेलविंड का, ये लाइव स्कोर आपको दिखेगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ ये, और आपको अपना यहाँ पर देखिए आपको लाइव स्कोर इस तरीके से कुछ दिखता है। अभी कंटेंट नहीं डाला तो कंटेंट आपको दिख नहीं रहा, बट लाइव स्कोर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉल हो जाएगा, और फिर आपको जो इसको रिस्पॉन्स मिलता है वो आपको अपने कंटेंट में दिखाना है, जो हमारा टैब कंटेंट रहेगा उसमें। लेकिन पहले दो और ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं सिमिलरली। सो दूसरा क्रिएट किया मैंने फैच डेटा शेड्यूल करके, टाइप हमने शेड्यूल दिया हुआ है, ये टैब्स ट्रिगर है शेड्यूल के लिए। और इसी तरीके से एक स्क्वाड के लिए मैंने फैच डेटा में स्क्वाड टाइप दिया हुआ है। ये सब कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा टाइप में, देखिए टाइप में। और इसी के बेस पर स्क्वाड है तो ये चलेगा, और दूसरा कोई है तो यहाँ पर ये चलेगा, और उसके बेस पर हमारा सारा डेटा सेट होगा। बहुत ईजी है यार इसको समझना। सो ये हमने लिख दिया हुआ है, तो इसको सेव करें, सेव करके यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हमारा लाइव स्कोर में है, याद रखिएगा। तो जितने भी ट्रिगर होते हैं उन सभी का अपना अपना कंटेंट रहेगा। तो पहले लाइव स्कोर का बनाता हूँ मैं यहाँ पर, टैब लिस्ट से बाहर आना, लेकिन टैब के अंदर में रहना। और देखिए मैंने यहाँ पर टैब कंटेंट बनाया हुआ है, टैब कंटेंट में लाइव स्कोर वैल्यू दे दिया हुआ है। और यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि अगर एरर है तो सिंपली लाल रंग में एरर दिख जाएगा, अदरवाइज़ ये आपका चलेगा, जिसमें आपको लाइव स्कोर डॉट लेंथ और जो इक्वल इक्वल 0 है। अगर 0 है तो समझेंगे कि कोई मैच नहीं चल रहा, तो नो लाइव मैच ऐसा आपको दिख जाएगा, अदरवाइज़ आपको स्कोर दिखना शुरू होगा। जिसके लिए हमने यहाँ पर लाइव स्कोर जो हमने स्टेट बनाया था उसमें मैप लगाया हुआ है, मैच निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, और मैच का नेम दिखा देंगे, मैच किस जगह हो रही है वो दिखा देंगे, डेट जो है वह दिखा देंगे, और इसका जो स्टेटस है, मैच का स्टेटस क्या है वह दिख जाएगा। फिर मैच का स्कोर दिखाना हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर, और फिर टीम और ये सारी चीज़, ओवर कितना हो रहा है, कितना अभी क्या इनिंग चला है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ये डेटा आप कहाँ से निकालेंगे, ये डेटा आपको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ से कुछ समझना पड़ेगा ये पूरा डेटा, ये किस में, जैसे वेन्यू चाहिए तो वेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, आपको टीम दिख जाती है, आपको नेम दिख जाता है, आपको मैच टाइप दिख जाता है कि 2020 है। स्कोर चाहिए तो स्कोर आपको यहाँ से मिलती है, सीरीज़ आपको यहाँ से दिखती है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल आपको यहीं पर दिखेगी। तो इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा मैं प्रॉपर्टी लिखूँ कि मुझे सही डेटा यहाँ देखने को मिले। यहाँ हमारा है नो स्कोर, और फाइनली हमारा यहाँ पर मैच स्टार्टेड, और यस मैच स्टार्टेड है या नहीं है, यस या नो आपको दिखाई देगा। और मैच एंड हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप आइए यहाँ पर, और देखिए कि हमारा ये क्या है। अभी इनिशियली दिख रहा है कि नो लाइव मैच अवेलेबल, जबकि एक हमारा लाइव मैच चल रहा है। तो हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, या फिर देखेंगे इसमें क्या हमारा चल रहा है। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, और जो हमारे कंटेंट्स है उसको देख लेते हैं। तो मैं शेड्यूल वाला यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ, मैं दोनों ही कर लेता हूँ। सो टैब कंटेंट्स शेड्यूल के लिए एरर है तो एरर दिखाना है, वरना अगर शेड्यूल लेंथ 0 है तो बता देना कि कोई शेड्यूल अवेलेबल नहीं है अभी। अगर है तो मैप लगा के वो सारा डेट निकालेंगे, गेम डॉट मैच करके हमें मिल जाएगा, फिर गेम डॉट डेट करके मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, फिर आपको रिवाइल मिल जाएगा, देन टाइम मिल जाएगी। ये शेड्यूल का ख़त्म। अभी स्क्वाड का हम लोग देख रहे हैं, तो सिलेक्टेड टीम यहाँ पर हमने एक बनाया हुआ है सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट होने पर हमारी चीज़ें चलनी चाहिए, तो वो हमने किया हुआ है। और ऑप्शन में हमने MI वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जो कि हमें दिख जाएगा। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च इस बटन में फैच स्क्वाड में क्लिक करेंगे, तब ये API हमारा कॉल होगा, और उसके बेस पे आपको अपना टीम जो भी है वह देखने को मिल जाएगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए, शेड्यूल में आते हैं, और एक फेल टू फैच शेड्यूल, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। स्क्वाड में क्लिक करते हैं, फेल टू फैच स्क्वाड, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये नहीं दिख रहा, तो कोई भी हमारा काम नहीं कर रहा।
कोड में कोई इशू नहीं है, हम लोग मैंने इसको रीसेट किया, सर्वर रीसेट किया एक बार, और एक बार से मैंने फिर से हिट किया तो मेरा शेड्यूल दिखना शुरू हो गया। देखिए मैच 1 मैच 2 इस तरीके से DCSRH का कल है, इस तरीके से कुछ दिख रहा है यहाँ पर। मैचेस अब किए कितना सही है कितना गलत है मुझे मालूम नहीं है, और बिकॉज ये फ्री API भी है तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें है। स्क्वाड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट MI लिखा था तो MI का आपको दिखता है। अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स का देखना है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, फैच स्क्वाड में क्लिक कीजिएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और देखिए ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी, धोनी तो है ही इसमें, तो ये फैच हो रहा है। सो लाइव स्कोर भी अब आपको देखने को मिल जाता है। एक बार बस आपको रीसेट कर लीजिएगा सर्वर, आपको सारा कुछ सही हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस अभी चला, 9th मैच है ये IPL का। आज की डेट यहाँ दिखती है, वेन्यू दिखता है कहाँ पर मैच हो रहे हैं, स्टेटस दिखता है यहाँ पर। और अभी गुजरात टाइटंस अभी खेल रहे हैं तो उन्होंने इतना रन बनाया हुआ है और 15 ओवर अभी हुए हैं। अभी मैच स्टार्टेड हो चुका है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। नीचे वाला मैच खत्म हो चुका है, ये पुराना पुराना मैच दिखा रहा है। 8th मैच जो था मे बी कल का होगा, वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए 28 मार्च का दिखाई दे रहा है, तो ये कल का था। आई थिंक डेट वगैरह थोड़ा सा डेट टाइम इधर उधर हो सकता है, बिकॉज सबका अपना अपना लोकल टाइम डेट होता है वह है। और यहाँ पर स्कोर वगैरह दिख जाता है। आप स्कोर यहाँ पर जैसे ये आपको भी 146 2 विकेट्स और 15.2 ओवर दिख रहा है। आपको इसको दोबारा से आपको हिट में मारना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक बार हिट लेना पड़ेगा। जैसे आप हिट लेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 15.5 ओवर हो चुका है और 148 हो चुका है। जितना भी हिट लेंगे आप इस लाइव स्कोर में उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ये API हिट मारेगा। इसको आप रीलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमने कितने हिट ले लिए हुए हैं। 4 हिट हमने ले लिया हुआ है अपने API का। तो इस तरीके से आप अपना एक वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं आप, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एक लाइव IPL मैच का स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में। लेकिन इसमें इन्हेंस क्या हो सकता है, इसमें जो मैंने सोचा था लेकिन मैं वो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये डेटा आप किसी AI को फॉरवर्ड कीजिए। आप लैंग चैन का यूज़ कीजिए, ये जो डेटा है इसको AI को फॉरवर्ड कीजिए और उसमें से रिस्पॉन्स लीजिए। उसको कहिए कि सिद्धू पाजी ऐसा कमेंट्री करना है, तो उसका आपको प्रॉम्प्ट देना है उसको, और उस कमेंट्री करके वो आपको देगा। जो टेक्स्ट देगा उसको टेक्स्ट टू स्पीच करके, और यहाँ पर आप उसको बोलने के लिए कह सकते हैं कि बोल के मतलब अनाउंस करो, कमेंट्री करके बताओ। तो उस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को और इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़रूर से कीजिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट ही आपके लिए तैयार हो सकता है AI के साथ। सो आप लोग देखते हैं अभी AI का ज़माना आ गया है, तो उसके लिए मैं आपको ये आइडिया बता दे रहा हूँ। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं इससे। और जो सिद्धू पाजी के जोक्स होते हैं कुछ कुछ बेकार बेकार, उससे आप बच सकते हैं। अगर आप AI से कमेंट्री करवाना चाहते हैं अपने लिए IPL का तो आप करवा सकते हैं। उसको बताइए कि किस तरह की कमेंट्री आपको चाहिए। आपको अगर किसी और अदर लैंग्वेज में चाहिए तो वो आपको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और AI आपको देगा। अगर आप उसमें जोक्स के साथ चाहते हैं तो जोक्स के साथ आपको कमेंट्री करके देगा। मतलब एक अच्छा आप बना सकते हैं एप्लीकेशन। इस डेटा को AI को पास करना है और उसमें उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है कि ये जो डेटा आपके पास गया है ये IPL का डेटा है। इसको आपको इस डेटा को लेकर एक पैराग्राफ तैयार करना है इस तरीके से, और उसको फिर रिटर्न के तौर पर आपको मिलेगा। फिर उसको वो टेक्स्ट के तौर पर देगा, तो टेक्स्ट को आपको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके और उसको बोलने के लिए ऐसा प्रोग्राम लिख देना है, तो वह बोल के आपको बता देगा। बहुत ही मस्त एप्लीकेशन बन सकता है अगर आप अच्छा दिमाग लगाते हैं उस केस में। तो लगाइए दिमाग, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।